हेलो दोस्तों, प्रो करियर एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं आपका पेडागोजी का टीचर मनीष आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। केवीएस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये एकेडमी का नंबर है 8930219043। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, तो आपके लिए ज़रूरी है ये, तो ऐसा करें आप। हाँ जी, उसके अलावा आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। इसके अलावा टॉपिक पर आते हैं जी। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा रोल ऑफ स्कूल। स्कूल का रोल क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो पॉइंट आता है कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन के बारे में बात करें हम, तो एजुकेशन वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेशन विच मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का कार्य। हाँ जी, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो वर्ड है हमारा, उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का कार्य। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब स्वामी विवेकानंद जी ने एजुकेशन से रिलेटेड क्या कहा? इन्होंने कहा शिक्षा मनुष्य में पहले विद्यमान ईश्वरीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। हाँ जी, क्या कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान होती है और ये एक ईश्वर की पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। उसके अलावा गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा शिक्षा बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण है। उसके अलावा हम बात करें कि टॉपिक पर आते हैं कि रोल ऑफ स्कूल, विद्यालय की भूमिका क्या है। तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि विद्यालय की क्या भूमिका है? कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना। एक बच्चे का स्किल डेवलपमेंट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। उसे कोई ना कोई एक स्किल उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं जी, ज्ञान प्राप्ति, गेन नॉलेज के लिए भी स्कूल का होना बड़ा जरूरी है। एक स्कूल नॉलेज गेन करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे फिर कहते हैं हम कि व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हमारे रोल ऑफ स्कूल बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। और उसके अलावा और क्या रोल है स्कूल के? इन्वायरमेंट, वातावरण। ये हमें एक वातावरण देता है जिस वातावरण में बच्चे क्या है, एक एजुकेशन को गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। ठीक है जी। दूसरा, एक अच्छे टीचर का होना एक स्कूल में एक बच्चे के डेवलपमेंट में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आगे बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और विनियम। हाँ जी, क्या होता है कि स्कूल में ही ऐसा माहौल मिल पाता है जहां रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, डिसिप्लिन होता है। सुबह 9 बजे क्लास होती है, टाइम टेबल होता है टीचर्स का, और फिर एक टाइम के बाद ब्रेक होता है, उसके बाद क्लासें ओवर हो जाती हैं 2 बजे। तो ये एक जो डिसिप्लिन है, ये स्कूल में ही ऐसा माहौल बच्चे को मिल पाता है, इसलिए स्कूल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ एक माहौल दिया जाता है बच्चे को, बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ घुल मिलकर एक बच्चा अपने आप को डेवलप करता है। तो स्कूल का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, इसे हम मिनिएचर सोसाइटी भी कह सकते हैं, लघु समाज भी कहा जा सकता है स्कूल को। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर कहता है जी और स्कूल के क्या एम है, इन्हें और देख लेते हैं हम। तो स्कूल के और एम क्या है जी? विद्यालय के अन्य उद्देश्य। तो हम कहते हैं जी एक बच्चे की पोटेंशियल को बढ़ाना, बच्चे की क्षमता का विकास करना। फिर हम कहते हैं कि लिटरेट चिल्ड्रन, बच्चों को साक्षर बनाना। तीसरा कहते हैं जी उसमें वैल्यूज, नॉर्म्स डेवलप करना, मूल्य और मानदंड को विकसित करना एक बच्चे के अंदर बड़ा ही जरूरी हो जाता है। चौथा क्या कहता है जी? सोशल रोल इन लर्नर्स। हाँ जी, शिक्षार्थी में एक सामाजिक भूमिका डेवलप करना, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो सब कुछ हमें स्कूल से ही मिल पाता है।
आगे क्या कहते हैं जी, प्रोग्रेसिव फंक्शन ऑफ स्कूल, विद्यालय के प्रगतिशील कार्य क्या है वो देखें हम। तो क्या होता है जी, इफेक्टिव लर्निंग हो पाती है, प्रभावी अधिगम हो पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मिलते हैं, समस्याओं को समाधान करने के जो स्किल डेवलप है वो स्कूल में ही हमें मिल पाते हैं। दूसरा कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है बच्चा, यहाँ पर स्कूल के अंदर करके सीखता है। स्कूल किस में हेल्प करता है, रिमूव सोशल मिथ, एक सामाजिक जो पूर्वाग्रह चले आ रहे हैं उनको दूर करने में भी एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे क्या है, रोल ऑफ स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर आगे आता है कि एक स्कूल का एम क्या है, एम ऑफ स्कूल एजुकेशन। हाँ जी, एजुकेशन का क्या एम है, एक तो एम होता है इंडिविजुअल एम। इंडिविजुअल एम किन्होंने दिया था, सर पर्सी नन ने दिया था जी। इन्होंने क्या कहा, यूनिपोलर कहा। देखिए जी, क्या होता है कि एक टीचर अपने आप को अलग से डेवलप कर रहा होता है जी, उसका एक एम होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, ठीक है जी, प्रिंसिपल तक बनना है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट उसी इच्छा के साथ आगे दूसरी तरफ अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर रहा होता है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, और वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किन्होंने दी जी, ये सर पर्सी नन ने, इन्होंने एक यूनिपोलर वर्ड यूज करा है। ऐसे ही वर्ड यूज करा जाता है। एजुकेशन का एम क्या है, सोशल एम होता है। सोशल एम के बारे में किन्होंने कहा, जॉन डवे ने कहा। इन्होंने कहा जो एजुकेशन होती है वो ट्राइपोलर होती है, इसमें स्टूडेंट भी होता है, टीचर भी होता है, और सोशल भी, सोसाइटी का भी बड़ा ही रोल प्ले होता है। तो इन्होंने ट्राइपोलर की बात की, जॉन डीवे इस सोशल एम के समर्थक थे। इसी तरीके से यूनिपोलर का मतलब पता चल गया आपको। ट्राइपोलर का एक वर्ड होता है जी बाइपोलर, जिसमें स्टूडेंट और टीचर मिलकर अपना डेवलपमेंट करते हैं और एक एजुकेशन का एम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही वोकेशनल एम क्या होता है कि आपके पास कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए जो आपको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं काम आए। जैसे हम बात करें, आपको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोई कंप्यूटर का वैसे कोर्स आना चाहिए, जावा, C++, तो आपको कहीं भी आराम से नौकरी मिल सकती है अगर आप थोड़े से भी कम पढ़े लिखे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट बड़ा ही ज़रूरी होती है। कोई महिला है, अगर उसे कपड़े बनाना आता है, पेंटिंग आता है, या कोई डिज़ाइन करना आता है, तो उसको भी नौकरी अपने वोकेशनल या स्किल बेस पर मिल सकती है। इसके समर्थक कौन थे, महात्मा गांधी जी। फिर चौथा बताया गया है आपका डेमोक्रेटिक एम। डेमोक्रेटिक एम क्या कहता है कि बच्चे में एक सहनशीलता आ जानी चाहिए, बच्चे में एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, बच्चे में हम कहते हैं कि एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो ये सब एक डेमोक्रेटिक एम के तहत ही एजुकेशन में लाया जा सकता है। तो याद रखना, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, इंडिविजुअल एम जो कि सर पर्सी नन ने दिया है, सोशल एम जॉन डेवे ने, वोकेशनल एम महात्मा गांधी जी के लिए जाना जाता है। फिर हमें टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, यूनिपोलर क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है और ट्राइपोलर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर एम को ही डिस्कस किया हुआ है कि इंडिविजुअल एम, सोशल एम, स्पेसिफिक एम और डेमोक्रेटिक एम, इन्हीं के बारे में बताया हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र करे हैं पॉइंट, सोशल एम, वोकेशनल एम और बाकी जो कि कोऑपरेशन की बात की है। हाँ जी, ऋग्वेद में भी एक बात कही गई है कि शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। हाँ जी, शिक्षा क्या करती है, मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। हाँ जी, अब आगे क्या कहते हैं, एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो आगे एजुकेशन हमने कहा कि या तो इनफॉर्मल वे में दी जाएगी, या फॉर्मल में, या फिर नॉन फॉर्मल में। हमने 3 तरीके बताए। हम कहते हैं जी इनफॉर्मल क्या होता है, जो एजुकेशन हमें फैमिली या मीडिया से मिलती है तो वो क्या है, इनफॉर्मल है। और जो एजुकेशन हमें स्कूल से मिलती है, कॉलेजेस से मिलती है, वो एजुकेशन क्या है जी, आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। और फिर वर्ड आता है जी नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल क्या होता है कि जो हम कोर्सेज कोई सीखते हैं, या कोई कोरस्पॉन्डेंस से कोई कोर्स सीखते हैं, या कोई स्किल डेवलप करते हैं, तो हमने उसे नॉन फॉर्मल कहा है। तो ये क्या है, आपका एजुकेशन के टाइप बताए हैं मैंने, ये भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे आती है, एक टीचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब शिक्षक की अगर गुणवत्ता अच्छी है तो एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी हमारी।
हम कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षक की जिम्मेदारियां होती हैं, उससे भी एजुकेशन डेवलप होता है, क्वालिटी बढ़ती है। इसके अलावा हम और भी खुद भी देख सकते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज मिले, डिजिटल बोर्ड मिले आने वाले टाइम में, उनको लैपटॉप, पेन टैब ऐसी सुविधाएं मिले, तो उससे क्या होगा, बच्चा एडवांस होकर और ज़्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी एजुकेशन की बढ़ जाएगी, लर्निंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, आगे फिर उसी चीज को आगे एक्सप्लेन करा हुआ है कि स्कूल एज ए हब क्या होता है, लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है, सोशल इंक्लूजन में हेल्प करता है, गुड हेल्थ और वेलबींग बनाने में भी हेल्प करता है, और वेल फंक्शनिंग फैमिली डेवलप करने में भी एजुकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक आपने देखा, रोल ऑफ स्कूल, बड़ा ही थ्योरेटिकल टॉपिक था और इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी थ्योरी से रिलेटेड बातें थी वो सारी मैंने डिस्कस की है इन शॉर्ट। इसी काम को मैंने देखा है कि टीचर 3-3 घंटे लगाते हैं, मैंने उसी इन शॉर्ट आपको वो पूरी सारी समरी एक क्रक्स के रूप में आज यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, कम से कम समय में। इससे कम समय में इस रोल ऑफ स्कूल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, फिर भी मैंने इन शॉर्ट अच्छे से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।